हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। आई एम योर गर्ल तूबा। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग, पिक अ कार्ड। आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज़्यादा कि आप करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करें। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या आपका एक्स है, क्रश है, करंट पार्टनर है, या जिसको भी आप लाइक या पसंद करते हैं, ठीक है, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके दिल या दिमाग में है और आप जानना चाहते हैं इस इंसान की इस वक्त आपको लेके, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, ये इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, ये इंसान क्या चाहता है आपसे और इस रिलेशनशिप से, और आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी है, ठीक है। सो जो भी है आपके दिमाग में, जो भी इंसान है, आप उसके लिए सोच सकते हैं कि भाई ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, आप दोनों के दरमियान में फ्यूचर है या नहीं है, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या कोई पोटेंशियल है, कल को क्या होगा, यू नो ऑल दैट डिटेल। लेकिन इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ इस रीडिंग्स पे फिक्स नहीं होना कि ये चीज़ जो मैंने आपको बता दी है वो पत्थर पे लकीर है, जो आपकी किस्मत में है डेफिनेटली वही होगा। आपने ओपन माइंड रखना है, ये जनरल रीडिंग है। ऑब्वियसली एनर्जी चेंज होती रहती हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है। सम टाइम हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो अगला इंसान को उस वक्त रेडी नहीं होता, या जब हम रेडी होते हैं तो वो नहीं होता, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि दीज आर द रीडिंग्स, ओके। लेकिन आपका खुद डिसाइड आप करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। ऑब्वियसली दिस इज़ योर लाइफ, मेरा काम यहाँ पे नहीं है आपको एक एक के बारे में बताना, ये एक एक को गाइड करना कि क्या है। आई एम जस्ट रीडिंग फॉर जनरल रीडिंग्स, क्योंकि हज़ारों लोग मुझे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करती है उसको एक्सेप्ट किया करें, और जो चीज़ नहीं करती जस्ट लेट इट गो, शू, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप अपने इनिशियल्स के लिहाज से भी इस रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं, A to M, N to Z, A to M N to Z। और जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, केक कर रहा है, ये समोसा, दिस इज़ अ स्वीट। आपको पता है केक इज़ स्वीट एंड समोसा इज़ लाइक दिस इज़ अ स्पाइसी थिंग, ठीक है, स्पाइसी एंड चटपटा चीज़। अगर आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, सो दिस इज़ अ स्नैक, समोसा, ओके। सो आप चूज़ कर लें जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करी है, या आप अपने इनिशियल के लिहाज से भी देख सकते हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और नेक्स्ट क्या होगा। आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। और आपके लिए मैं इसी तरह से जो आपके फेवरेट टॉपिक हैं, जितना आप चैनल को सपोर्ट करेंगे उसी तरह से आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ और आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आपकी सपोर्ट ज़रूरी है, ताकि ये चैनल भी चलता रहे और रीडिंग्स भी चलती रहें और अपलोडिंग भी आपके अपने फेवरेट टॉपिक होते रहें। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिनके लेटर्स A to M हैं और जिन्होंने केक चूज़ किया, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, रिलेशनशिप्स में क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। लेट्स गो। सो वी हैव एप्रिसिएशन, फिर हमारे पास जर्नी, वी हैव स्ट्रैटेजी, इंटरेस्टिंग, फिर हमारे पास यांग, वी हैव टिक टॉक, वी हैव कोडिपेंडेंसी, यहाँ पे है रनर, और हमारे पास है इट्स लस्ट नॉट लव, इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है आप 1 नंबर बहुत देख रहे हैं, 2 नंबर भी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, नंबर 15 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 15 नंबर आप देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग 30 एज हो सकती है आपकी, 31 या आपके पार्टनर की, या आप 21, 24, 22, 25 के हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोग टीनेजर भी हैं, लेट्स से 19 है, 18 ईयर्स ओल्ड है आपकी एज, या 20+, ठीक है, या आप 30+ भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, हो सकता है आप इस पार्टनर को टिकटॉक पे मिले हैं, या क्योंकि जब मैंने टिकटॉक देखा मुझे लगा ओ टिकटॉक, तो हो सकता है ये इंसान आपको टिकटॉक पे कहीं देख रहा है, या आप टिकटॉक पे इस इंसान को मिले हैं, या यहाँ पे टाइमिंग भी बात करता है, ठीक है, टिकटॉक का मतलब है टाइम, टिक टॉक क्लॉक जैसे वो करती है, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है जब आप एक दूसरे को मिलेंगे। मुझे लगता है आपका पार्टनर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी है और यांग एनर्जी है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि ये इंसान प्लानिंग कर रहा है कि अब आपसे कैसे अप्रोच करे, आपसे कैसे कांटेक्ट करे, या आपसे कैसे बात करे। और आप में से कुछ लोग ये हो सकता है इंसान आपकी अटेंशन मतलब अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, या आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस इंसान को, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपसे भाग गया, या एक इंसान जो है इस रिलेशनशिप में रन कर रहा है, भाग रहा है। रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब एक इंसान चाहता है कि सीरियस रिलेशनशिप हो, दूसरे को मतलब ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये लस्ट है, लव नहीं हो सकता। एक इंसान की तरफ से ये लस्ट है, मतलब सेक्सुअल या फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है,
और यहाँ पे हमारे पास एप्रिसिएशन भी है। तो हो सकता है ये इंसान आपको फिजिकली बहुत एडमायर करता है, अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। इस इंसान की लव वाली फीलिंग्स नहीं हो सकती, लस्ट वाली फीलिंग हो सकती हैं। और आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान के साथ आपका ऑलरेडी कोई फिजिकल कनेक्शन भी रहा है। अगर नहीं रहा तो हो सकता है ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है रेदर देन इमोशनली। ये रिलेशनशिप हो सकता है पहले फिजिकली स्टार्ट हो या हुआ था, अगर ये पास्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पे यांग एनर्जी है तो ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी मैस्कुलिन है, लड़की है लड़का जो भी है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये जेंडर फ्री रीडिंग है। जो भी आपके दिमाग में है, आप जानना चाहते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, तो ये इंसान काफ़ी मैस्कुलिन है विद अ यांग एनर्जी, अपनी मर्जी करने वाले हैं। तो जब उनको लगता है कि उनको एक्शन लेना है, यहाँ पे फायर भी है तो फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन हम डेफिनेटली टैरोट से देखेंगे कि क्या है। एक चीज़ मुझे हो सकता है आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे जर्नी की बात हो रही है। तो या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या आप इस इंसान के साथ काफ़ी अर्से से इस जर्नी में हैं, ठीक है। आपको कब से वेट था इस इंसान का कि कब एक्शन लेगा या कब आपसे बात करेगा, या आप काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे इस तरह के इंसान का अपनी लाइफ में आने का। तो आपका जो भी पार्टनर है, लड़की या लड़का, डेफिनेटली काफ़ी मैस्कुलिन है, काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है। तो उनको लगता है कि अगर सब कुछ इस इंसान पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को अब कि आपकी तरफ एक्शन लें। मेंटली वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, या लेट से हो सकता है इस वक्त कुछ को डिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं जिनको वो इस वक्त स्ट्रैटेजिकली हील करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद द रनर और जर्नी हो सकता है ये इंसान आपसे भाग गया या रिलेशनशिप से भाग गया है, या इस वक्त आपसे भाग रहा है, लेकिन लेट्स सी के इस इंसान की इस वक्त कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है या वो अपनी जर्नी पे हैं, या हो सकता है कहीं और ही हैं, ठीक है, किसी और जगह पे रहता है ये इंसान। यहाँ पे अप्रिसिएशन है और इट्स नॉट लस्ट, इट्स लस्ट नॉट लव। तो हो सकता है ये इंसान फिजिकली, मैं सीधी सी बात करूँगी यहाँ पे, आपको पता है सीधी बात, नो बकवास। अप्रिसिएशन और इट्स लस्ट नॉट लव। तो अगर ये लड़का है, लेट्स से अगर आप लड़की वीडियो देख रही हो और ये लड़का है जिसके बारे में आप जानना चाहती हो, तो ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपकी ब्यूटी, आप जिस तरह अपने आप को कैरी करते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप काफ़ी फेमिनिन हो सकते हो। इस इंसान से बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि ये मैस्कुलिन है, इंसान काफ़ी मैस्कुलिन हो सकता है और आप बिल्कुल अपोजिट हो, फेमिनिन। तो ये अपोजिट अट्रैक्ट वाली एनर्जी है। और इस इंसान की तरफ से ये लस्ट है, लव नहीं है। हो सकता है आप लव करते हो, ये लस्ट है इस इंसान की तरफ से, या ये इंसान इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल चीज़ें ही दे सकता है, ज़्यादा नहीं, अगर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो तो। लेट्स से आपका इस इंसान के साथ कोई फिजिकल कनेक्शन पहले रहा है, अगर आपका, ये उन लोगों के लिए है जिनका रहा है, तो हो सकता है ये इंसान अब वापस आपके पास फिर से आना चाहता है, क्योंकि आप इस इंसान के साथ कब से इस जर्नी में हैं, रनर एंड चेजर वाली रिलेशनशिप में। यहाँ पे केक है तो हो सकता है आपने कुछ ना कुछ आपने केक चूज़ किया है, तो ऑब्वियसली ये इंसान आपको स्वीट देखता है। ये इंसान को लगता है आप केक हो या आपको खाना चाहता है, इंसान बाइट करना चाहता है, मतलब इस तरह से लस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान की बहुत अट्रैक्टिव है ये इंसान आपकी तरफ। यहाँ पे केक की एनर्जी ये भी बात करता है कि इस इंसान की बर्थडे पे शायद आपने कांटेक्ट किया था, या ये इंसान आपकी बर्थडे अगर आने वाली है तो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। आपकी बर्थडे पे आपसे बात करना चाहता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपको कहीं इनवाइट भी करे किसी पार्टी शार्टी पे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होगा, ये इंसान एक्शन क्या लेगा। लेट्स सी, मुझे देखने दें यहाँ पे, आप टैरोट से देखते हैं कि ये इंसान एक्शन क्या लेगा और आपका फ्यूचर क्या है इस इंसान के साथ। कोई पोटेंशियल है, ये इंसान क्या प्लान कर रहा है, एक्शन क्या प्लान कर रहा है और क्या एक्शन लेगा नेक्स्ट। लेट्स सी। सो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं और 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपसे जैसे पहले कहा, ये अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका साइन हो सकता है। एक का तो होगा ही डेफिनेटली, आपका या उनका अर्थ साइन भी हो सकते हैं ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है वो इंसान है जो जिसने आपको घोस्ट किया है, आप बात नहीं कर रहे, आप दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं है इस वक्त। कुछ लोगों के लिए ये इंसान फाइनेंशियली इस वक्त स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली उनका फोकस कहीं और है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये इंसान आपको जानने की कोशिश करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या हो सकता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है ऑलरेडी, आपको चेक कर रहा है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के किस तरह से आपकी तरफ अप्रोच करे, किस तरह आपकी तरफ वापस आए, या आपकी अटेंशन ले, या आपके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भी किस तरह के पर्सन आप हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है आप दोनों के दरमियान में, कोई पोटेंशियल है आप दोनों के दरमियान में या कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। लेट्स सी, वी हैव अ 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है या तो ये थर्ड पार्टी है, आपको पता है कि ऑलरेडी ये इंसान किसी और के साथ है, ठीक है, या हो सकता है ये इंसान इस वक्त रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई और इंसान हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, क्योंकि इस इंसान को कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं, ये इंसान डेफिनेटली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, हो सकता है ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है और इस इंसान को हीलिंग का टाइम चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी वर्क हो सकता है या फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली, यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, या किंग ऑफ वांड्स। तो ये डिपेंड करता है इस इंसान पे
ठीक है। इस इंसान पे डिपेंड करता है कि अगर ये रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। फिर मैं वही बात कर रही हूँ, ये सब कुछ इसी इंसान पे, अगर ये लड़का है तो मैस्कुलिन है तो ये इस पे डिपेंड करता है कि वो आपकी तरफ आना चाहता है या नहीं, वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं, वो आपके मतलब आपकी तरफ क्या फील करते हैं, ये डिपेंड करता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये इंसान और ये हार्ट ब्रेकर हो सकता है इंसान, ठीक है। तो ये इंसान आपका भी हार्ट ब्रेक कर सकता है या आपको लगता है कि इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया है ऑलरेडी, तो अब हो सकता है इस इंसान को रिग्रेट है कि आपके पास वापस कैसे आए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, आपको इग्नोर कर चुके हैं और आपका दिल तोड़ चुके हैं, अगर ये हार्ट ब्रेकर है, लड़की या लड़का। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान को लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, तो आपको आना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक ये इंसान आपसे बात करेगा, कांटेक्ट कब तक ये इंसान आपसे करेगा, ठीक है। कब तक ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, कब तक चांसेस हैं। वी हैव एरीज सीजन में हो सकता है, या ये इंसान एरीज हो सकता है खुद, ठीक है। 1 वीक और 1 मंथ के अंदर पैशनेट एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, 1 वीक व मंथ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए एरीज सीजन में आपकी बात होगी। वी हैव स्कॉर्पियो, सो मर्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मैस्कुलिन, बहुत ही इंसान पैशनेट है आपको लेके, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये मर्स एनर्जी है, ठीक है। मर्स एनर्जी, एरीज एंड स्कॉर्पियो, 8 वीक्स 8 मंथ्स, बहुत पैशन है इस इंसान को। इस इंसान का डेफिनेटली लस्ट है आपकी तरफ, मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ गारंटी के साथ, या आप दोनों का रिलेशनशिप फिजिकली स्टार्ट हुआ था, और अगर स्टार्ट भी होगा तो फिजिकल तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एरीज, ये इंसान एरीज या स्कॉर्पियो हो सकता है, या एरीज या स्कॉर्पियो सीज़न में आप मिलेंगे इनको, या आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आपकी रियूनियन होगी, या आपका कुछ स्टार्ट होगा इस इंसान के साथ। 1 वीक से 8 वीक्स तक, या 1 मंथ से 8 मंथ्स भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है ये इंसान को आप मिले, मैंने जैसे कहा इस इंसान की 18 बर्थडे हो सकती है, या आपकी, या हो चुकी है, तो डेफिनेटली कुछ रियलाइज़ किया इस इंसान ने जो होगा। अब देखते हैं इस इंसान के मैसेज क्या हैं आपकी तरफ। लेट मी पिक सम मैसेजेस, और फिर हम ग्रुप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने केक पिक किया है और लेटर A to M। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, या उनकी हायर सेल्फ, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं जो वो नहीं बता पा रहे। देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपकी तरफ। या कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन होगी, येस इट्स रिकन्सिलिएशन। और यहाँ पे है यू आर माई ट्रेजर, तो इस इंसान को लगता है कि अगर आपको पा लिया तो सब कुछ पा लिया, आप बहुत अट्रैक्टिव हो इस इंसान की नज़र में। आई एम कमिंग वेरी सून फ्रॉम योर नेक्स्ट लवर, तो कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट लवर है आपका, ठीक है, मतलब ये न्यू लव है आपका। या कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस है, ठीक है। मैं ये भी बात करूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं जो चीज़ देख रही हूँ, हो सकता है आपके पास चॉइस है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा 2 लवर्स में से, या इस इंसान को चूज़ करना है कि ये एक्स के पास जाए या आपको चूज़ करे। या तो आप इस इंसान के नेक्स्ट लवर हैं, या ये इंसान आपका नेक्स्ट लवर है। और हमारे पास है ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और आपके बारे में मुझे लग रहा है आपको देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं। आई लव टू मेक कुक एंड फूड फॉर यू, मैंने जैसे आपसे कहा यहाँ पे ऑलरेडी ये इंसान फूडी हो सकता है, या फूड से रिलेटेड आपके दरमियान में बहुत सारी चीज़ें होंगी, या ये इंसान आपको फूड डेट पे लेके जाना चाहता है जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है। या आपके लिए कुक करना चाहते हैं, या कुछ सीख रहे हैं आपसे, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत जल्द रियलाइज़ होगी। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने समोसा चूज़ किया है, दिस स्पाइसी स्नैक, ठीक है। देखते हैं, और आपके लेटर हैं N to Z, ठीक है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो भी आपके दिल या दिमाग में है वो इंसान, वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, और आप दोनों के दरमियान में क्या पोटेंशियल है, क्या फ्यूचर है, और नेक्स्ट वो आपसे कब बात करेंगे, या आपकी रिकन्सिलिएशन कब होगी, या कब आपके दरमियान में ये लव स्टार्ट होगा। लेट्स गो। वी हैव अ 7th चक्रा, आर्कएंजल ओरियल, द टेम्पल पाथ, and we have man holding a heart. Wow, beautiful, beautiful. We have in between the world, and we have mending, we have guarded, they will call, और हमारे पास है soulmate. Okay, wow. So this is your soulmate, ठीक है। चाहे आप मैं फिर वही बात कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हो नहीं सकता सबके लिए ये सबका सोलमेट हो, ठीक है। कोई इंसान टॉक्सिक है, वो आपको तंग कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपका दिल तोड़ रहा है, और आप इतने इमोशनल उसमें पेन में हैं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या लेट से वो इंसान आपके साथ नार्सिस्टिक है, और वो मैं कहूँ कि आपका सोलमेट है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे बिलीव मत किया करें। आपको खुद अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको क्या फ़ील होता है,
क्योंकि जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं या जिनके साथ हमारा रोमांटिक या स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो कभी हमें इस तरह हर्ट नहीं कर सकते, पेन नहीं दे सकते। हाँ, एक जर्नी होती है, हम उससे गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली वो इंसान आपसे माफ़ी मांगता है या रिस्पेक्ट करता है या आपकी केयर करता है। लेकिन जो अब्यूजिव है, जो टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक है, वो कभी आपका सोलमेट नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको जो बहुत सेल्फिश है, जिसको सिर्फ अपनी परवाह है, सॉरी, वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता। लेट्स गो, देखते हैं आपकी लेटर्स हैं एन टू जी। तो पहला कार्ड आपका आया है 7 चाक्रा। ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है और मैं स्पिरिचुअल ही बात कर रही थी आपसे। ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि विद द 7 चाक्रा आर्कएंजल ओरियल आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी रिलीजियस भी हो सकते हैं, या आपका कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत, आपकी साइकिक अपनी एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग है। तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है थ्रू नंबर्स, सिम्बल्स, आपके ड्रीम्स के थ्रू। और यहाँ पे एमेथिस्ट, शी इज़ होल्डिंग द एमेथिस्ट, एमेथिस्ट का क्राउन पहना हुआ है उसने। तो आप हीलर भी हो सकते हो, आप लाइट वर्कर, टैरो रीडर, या आप फॉर्चून टेलर हो। मतलब आप खुद एक किसी न किसी तरह से भी आप स्पिरिचुअल हो, आपकी सोल स्पिरिचुअल है। ठीक है, और विद दिस टेम्पल पाथ हेयर आप हो सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग हिंदू हैं, आप जो भी कल्चर है आपका, रिलीजन है, या ये इंसान हिंदू हो सकता है, ठीक है, इंडियन हो सकता है, रिलीजन की मैं बात करती हूँ। तो आप दोनों के दरमियान में शायद डिफरेंस कल्चर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कनेक्शन जो आपको 2 कार्ड पहले ही बता रहे हैं, 7 चाक्रा, ये आपके इंट्यूशंस, आपके माइंड को बताता है, आपके ड्रीम्स को बताता है, आपकी जो गट फीलिंग आपको बता रहे हैं, ऊपर वाले की तरफ से आपको जो कुछ भी मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। और यहाँ पे द टेम्पल पाथ है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो इस इंसान के साथ, या आप बहुत जल्द आपको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन आपका जो इस इंसान के साथ है वो काफ़ी सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन है। सो यस, आप जो चीज़ फील करो इस इंसान के लिए वो भी फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी आपका कनेक्शन जो है वो 5D लेवल पे है। मतलब आप रियलिटी में नहीं है, 3D लेवल में आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को फील कर रहे हो, इस इंसान की एनर्जी को फील करते हो, आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, या इस इंसान के बारे में आप ड्रीम्स देख रहे हो। ठीक है, या इस इंसान के बारे में, ये इंसान काफ़ी गार्डेड हो सकता है क्योंकि ये इसी इंसान के नीचे ही आ रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट और द गार्डेड। तो ये इंसान अपने फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या हो सकता है कभी एक्सप्रेस नहीं की, या हो सकता है ये इंसान काफ़ी गार्डेड है, अपने हार्ट को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव है, या इस इंसान के इर्द गिर्द गार्ड हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कोई सिक्योरिटी है, कोई इस इंसान के इर्द गिर्द, या जो भी है, मतलब आप इस इंसान की तरफ अप्रोच नहीं कर सकते, इट्स नॉट ईजी। या तो आप काफ़ी गार्डेड हो, आप इस इंसान को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, आपको एक बहुत बड़ा ब्लॉक नज़र आता है विद दिस गार्डेड एनर्जी के ऐसा नहीं है पॉसिबल, हाउ, मतलब मैं इस इंसान को कैसे बताऊं, या ये इंसान मेरे पास कैसे आएगा। सो यहाँ पे ब्लॉकेज है सबसे बड़ा। आप में से कुछ लोग बिटवीन द वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड्स की ये बात भी कर रहे हैं, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से हो। एक इंसान कहाँ रहता है, दूसरा इंसान कहाँ रहता है, एक का कल्चर क्या है, दूसरे का कल्चर क्या है, ये चीज़ भी हो सकती है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान की एज 31, 23, 50+, 40+, 30+ भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए टीनेजर भी हो सकता है, मतलब 19, 18, 20 या 20+, 30+, 40+, और कुछ लोगों के लिए 50+ भी एज है इस इंसान की। ओके, हर तरह के लोग देखते हैं मेरे चैनल को। सो मुझे ये बकवास बिल्कुल नहीं सुननी कि हम किसी बड़े के साथ डील नहीं कर रहे, या हमें कोई बुढ़ा नहीं चाहिए ना बुढ़ी चाहिए। ओके, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, 40, 50 और 30+। ठीक है, या और वी हैव अ मेंडिंग। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे मेंड करना, आप हो सकता है आपके ऑलरेडी बच्चे भी हैं, या इस इंसान के आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, या आप इस इंसान को शायद बचपन से जानते हैं, या आप इनको ऑलरेडी किसी न किसी तरह से जानते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ऐसा था कि आप दोनों के दरमियान में पहले सेपरेशन हुई, ब्रेकअप हुआ, आप दोनों स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे। तो ये इंसान डार्क पीरियड से होके अब बिल्कुल रियलाइज़ कर रहा है, उनको समझ आ रही है कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो ये इंसान अब आपको कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू अब आपको एक्सप्रेस करेगा। ये इंसान पहले नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी गार्डेड थे, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ मेंडिंग चाहता है, मतलब रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। और इस इंसान को भी रियलाइज़ हो गया है कि आप उनके सोलमेट हैं। मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जिसको आपको ऑलरेडी पता है कि कौन है ये इंसान, ऑब्वियसली आपके दिमाग में है, और आपके ये इंसान आपको इंट्यूटिवली आपको फील होता है, आपके इंट्यूशंस बताते हैं कि ये इंसान आपका सोलमेट है। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल आपके पास चॉइस भी हो सकती है। ठीक है, 2 लवर्स के दरमियान में तो हो सकता है कोई नया लवर भी आ रहा है, और कोई और इंसान भी है जो पास से आ रहा है जो आपके साथ मेंडिंग चाहता है। तो डिसीजन आपको लेना है कि आप किसको चूज़ करोगे।
लेकिन अगर ये इंसान पास्ट वाला आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली दे आर कमिंग, उनको रियलाइज़ हो चुका है, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक जर्नी से होके आ रहे हैं और उनको फाइनली रियलाइज़ हो गया। आप उनके अंदर चेंज देखोगे, बहुत बड़ा चेंज, कि वो चेंज हो गए, पहले जैसे नहीं है, पहले जैसे बिहेव नहीं करेंगे, पहले जैसे एक्ट नहीं करेंगे, पहले जैसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है जो आपको बाद में अगर कोई वापस आ रहा है तो उसको ये देखना होता है। खुशी की तरह पागलों की तरह खुश नहीं हो जाता कि ये इंसान वापस आ गया है, मुझसे बात कर रहा है। अगर उस इंसान के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सॉरी टू से, अगर उस इंसान के अंदर कोई चेंज नहीं आया, वही सेम हरकतें, सेम बिहेवियर, सेम बातें, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ इंसान के अंदर कोई एक्शन नहीं है, वो आपके साथ सीरियस नहीं है, फिर उसी तरह से फिर आपसे घोस्टिंग, फिर आपसे बात करना छोड़ देना, बात करना छोड़ देना, तो ये टॉक्सिक लोगों का काम है। ठीक है, ये हील और इम्प्रूव लोगों का काम नहीं है। इसका मतलब वो इंसान ने कुछ अपने अंदर भी चेंज नहीं हुआ इस सेपरेशन में या इस ब्रेकअप के दौरान, उसने कुछ नहीं सीखा, ना आपने कुछ सीखा। तो ये फिर इस तरह का रिलेशनशिप भी नहीं चल पाते, क्योंकि उनकी फाउंडेशन फिर जो है वो क्लियर नहीं होती, सही नहीं होती, ना आपको पता होता है कहाँ जा रहा है रिलेशनशिप, ना उस इंसान को। ठीक है, तो ये वो इंसान है जो रियलाइज़ करके आ रहा है कि उसने गलती की है और वो इस इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो आप दोनों के दरमियान में वो बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल है, सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए न्यू लवर भी है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, तो आप चूज़ करेंगे किसके साथ आपने रहना है। सो लेट्स सी इस इंसान के एक्शन क्या है आपकी तरफ। लेकिन ये इंसान आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा, फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को एक्सप्लेन करेगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेट्स सी ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेगा। वी हैव अ पेज ऑफ पेंटिकल। यस, इस इंसान की तरफ से आपको डेफिनेटली माफ़ी रिसीव होगी, ये अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे, माफ़ी मांगेंगे आपसे अगर उन्होंने कोई गलती की है, उनका एक्शन बिहेवियर काफ़ी बचगाना था या सही नहीं था, या ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, मैसेज, टेक्स्ट और कॉल, और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू की समझ आ गई है, आपकी समझ आ गई है कि आपके बगैर और आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी स्ट्रांग है। और आप में से कुछ लोग, इस इंसान का हार्ट गार्डेड था, मतलब ये अपना हार्ट देना नहीं चाहते थे किसी को, लेकिन आपके अंदर ये इस कनेक्शन ने उनको ऐसा इंप्रूव किया है, चेंज किया है कि वो अपने लेट डाउन करना चाहते हैं गार्ड, आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। अगर जब वो आएंगे तो ये किस तरफ जा रहा है और आपका क्या फ्यूचर है इस इंसान के साथ। लड़की या लड़का, जेंडर फ्री रीडिंग है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों तरफ से। इस रिलेशनशिप को फ़ाइट करना पड़ेगा, आप दोनों को ही फ़ाइट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से के लिए, क्योंकि हो सकता है आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट, आपका बिलीव है, सिस्टम है, कल्चर है, रिलीजन है, या आप दोनों की लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट है, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप का डिफरेंस है। ठीक है, जो भी डिफरेंस है उसकी वजह से आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, फाइट करना है, इस रिलेशनशिप को बचाना है। लेट्स सी ये किस तरफ जा रहा है। पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वांड्स बात करता है। तो एक यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, सैजिटेरियस, या आपके साइन है या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों को चूज़ करना है कि हो सकता है आपके पास चॉइस है, और ये इंसान, ये जो भी फायर साइन है वो आप फाइट करेगा इस रिलेशनशिप के लिए कि मुझे चूज़ करो। ठीक है, ये इंसान आपको मेहनत करके दिखाएगा, प्रूव करके दिखाएगा। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने ब्लॉक किया, आप दोनों इस वक्त ब्लॉक हैं, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, गार्ड किया, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको बात करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, आपको प्रूव करके दिखाएगा विद हिज एक्शन। ये इंसान एक्शन लेके प्रूव करेगा, आपको बताएगा कि वो चेंज हो चुका है और आपके साथ सिंसियर है, आगे जाना चाहता है। मैं ज़रूरी नहीं कह रही कि ये फायर साइन है, ये कोई भी हो सकता है। तो एक इंसान जो है वो आपको प्रूव करेगा और दूसरा इंसान बात करके माफ़ी मांगेगा या कोशिश करेगा आपसे बात करने की। हो सकता है आपके पास 2 लोग हैं और आपने चूज़ करना है किसके साथ आपको जाना है, या आपके पास चॉइस कोई नहीं है, यही एक ही इंसान आ रहा है जो भी है आपके दिमाग में। तो ये इंसान अब आपको इस टाइम प्रूव करके दिखाएगा कि वो चेंज हो चुके हैं। अगर ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेता, आई एम सॉरी टू से, आपका पूरा टाइम वेस्ट हुआ, इस ब्रेकअप का टाइम वेस्ट हुआ, वो इंसान बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वो फिर आपको ब्लॉक कर देगा, वो फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर वो आपसे बात करना बंद कर देगा, और फिर आप इसी तरह से उसका वेट करते रहेंगे। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है। सो लेट्स सी कब तक ये इंसान आपसे बात करेगा या आपकी यूनियन होगी। तो आपने देखना है, मेरा काम यहाँ पे रीडिंग करना है, आपका काम है देखना कि ये इंसान चेंज हुआ है या नहीं,
क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी, ना देखूँगी कि ये इंसान क्या बातें कर रहा है या इस इंसान का एक्शन क्या है। तो वो आपने अपना खुद दिमाग यूज़ करना है कि ये इंसान वाकई चेंज हो गया है या ये सिर्फ इंसान बातें कर रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, आपने देखना है जो आपकी तरफ एक्शन लेगा, जो आपको प्रूव करके दिखाएगा। तो हो सकता है अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपने देखना है कौन आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, कौन आपके साथ सिंसियर है, कौन आपके रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, आपको पाना चाहता है अपनी लाइफ में, या आपने ये देखना है कि कौन सिर्फ बातें कर रहा है। ठीक है ना? तो ये आपकी चॉइस है। लेट्स सी कब तक ये इंसान बात करेगा। सो 6 डेज़ या 6 वीक्स के अंदर। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी आल्सो हैव अ 7, सो 7 डेज 7 वीक्स, 6 to 7 वीक्स हो सकते हैं, 6 डेज़ या 7 डेज़ भी। और यहाँ 6 7 अगर हम ऐड करें तो 13 बनता है। सो हो सकता है 13 डेज़ या 13 वीक्स या 13 या 6 7 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। ओके, मैसेजेस देख लेते हैं, इंसान आपको क्या कहना चाहता है इस वक्त, या आपसे क्या बात करना चाहता है, या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। लेट्स सी, इस इंसान के मैसेजेस देखते हैं। दिस इज़ माय हैंडमेड मैसेजेस। देखते हैं इस इंसान की तरफ से। ओके, वी हैव आई लव योर वॉइस, वांट टू हेयर 24/7। तो इस इंसान को आपकी वॉइस बहुत पसंद है, वो सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़, आपसे बात करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली दे विल कॉल। बेबी गर्ल यू आर माइन। तो ये डेफिनेट, ये वो इंसान है जो आपके लिए फ़ाइट करेगा। ये वो इंसान है जो प्रूव करेगा कि यू आर माइन, लड़की या लड़का आप जो भी हैं, मतलब ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा कि नहीं मुझे अप्रूव करना है। ये इंसान काफ़ी पॉजेसिव भी हो सकता है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, सम डे थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन अस। तो ये इंसान डेफिनेटली होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में, या होने वाली हैं ऑब्वियसली। आई एम सॉरी आई हर्ट यू। तो ये वो इंसान है, वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट वाला इंसान ज़्यादा फाइट करेगा। ठीक है, प्रूव करेगा अपने आप को, कोशिश करेगा। मेजॉरिटी ऑफ यू, ये वो इंसान है जो वापस आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपके पास न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कौन आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, कौन आपको लेके सीरियस है। आई एम गोइंग क्रेजी, ये इंसान डेफिनेटली क्रेजी हो रहा है। अगर इस इंसान को ऑलरेडी फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, या आप चेंज हो गए हो, तो ये इंसान को समझ नहीं आ रही क्या करे और क्या, मतलब इंसान क्रेजी भी हो सकता है। मतलब आपको लगेगा कि ये काफ़ी क्रेजी इंसान है, मतलब क्यों ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। यस यस, इट्स अ यस। तो ये वो इंसान है, जो भी आपके दिमाग में जो भी इंसान है, यस ये वो इंसान है जो वापस आ रहा है या आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये इंसान आपको यस बोलेगा। अगर इस इंसान ने पहले आपको रिजेक्टेड किया, इग्नोर किया, या आपको ये रियलाइज़ करवाया कि आप उनके लिए वर्थी नहीं हो, तो ये इंसान अब ज़रूर कोशिश करेगा। डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट केयर। इस इंसान को ये लगता है कि आप उनके बारे में केयर नहीं करते हो, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज़ इस इंसान को हर्ट कर रही है। वो सुनना चाहते हैं आपसे, या उनको काफ़ी हर्ट भी होगा अगर आप किसी और को चूज़ करोगे, या आपकी लाइफ में कोई और है। ये इंसान आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है, आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, आपसे बात करना, ये सब कुछ इंसान मिस कर रहा है। और आपको रियलाइज़ होगा, फील होगा, जिस तरह से ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। जो भी इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये इंसान डेफिनेटली आपको लेके सीरियस है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।